टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, जिसकी आज तीसरी क्लास होगी। उससे पहले की 2 क्लासेज आप देखोगे, ये मेरे से वादा करोगे, ये क्लास देख लो, उससे पहले देखो या बाद में देखो वो आपकी मर्जी है। यहाँ से हम तीसरा कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे, फटाफट से पीछे की दोनों क्लासेज देख के आ जाओ। तीसरा कॉन्सेप्ट आज शुरू होने वाला है, तो आ जाओ फिर। अभिनंदन, वेलकम, स्वागत नवाक्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं विजय कुमावत आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो तीसरा कॉन्सेप्ट जैसा मैंने आपको बताया, प्रॉफिट एंड लॉस अपना टॉपिक, और इसमें तीसरा जो कॉन्सेप्ट होगा यानी कि टाइप नंबर 3 अपना होगा लाइन मेथड। देखो लाइन मेथड। अब मेरी बात सुनो, प्रॉफिट एंड लॉस जो शुरू करवाया था उसमें लाभ हानि आपको पढ़नी है। कितने क्रय मूल्य पर हम लाभ हानि देखते हैं, फिर उसके बाद विक्रय मूल्य पर लाभ हानि कैसे देखते हैं वो देख लिया। अब आप क्या करोगे, अब देखोगे लाइन मेथड, और बहुत प्यारे प्यारे सवाल है। तो आपकी क्लास के साथ प्रैक्टिस भी होती जा रही है, तो आप प्रैक्टिस भी कर लो, समझे मेरी बात। तो फिर आ जाओ। अगर आप लोग ढूंढते ढूंढते यहां आए हो तो इस चीज का मजा लेते जाओ। अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक सर्च किया है और आपके सामने ये क्लास आई है, या फिर आप सीजीएल की प्रिपरेशन करते करते ढूंढ रहे हो मैथ का कोई बहुत अच्छा सा बैच, आपके सामने ये क्लास आई है, तो वादा करता हूं आपका अरिथमेटिक का बैच पूरा कंप्लीट एकदम प्यार से एकदम तरीके से करवाया जाएगा। तो चलो फिर मैं अपने टॉपिक पे चले, क्लास पे। तो फिर देखो पहला क्वेश्चन आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख गया। ये आप पढ़ पा रहे हो, ये मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से दिख रहा है। तो चलो पढ़ो सवाल को पढ़ो। और मैं इस सवाल को करने से पहले आपको पहले ही बता दूं कि 2 कॉन्सेप्ट अपने हो गए हैं। पहला कॉन्सेप्ट था अपना बेसिक कॉन्सेप्ट, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने देखा था सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट एंड लॉस। समझे मेरी बात। ये 2 कॉन्सेप्ट हो गए थे। अब तीसरा कॉन्सेप्ट चलेगा, और फटाफट से, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, फटाफट से आपको आ जाएगा, फटाफट से आपको समझ आ जाएगा। सवाल है, एक यूज्ड कार डीलर किसी कार को 7.6 लाख रुपए में बेचता है और उसे कुछ नुकसान होता है। जब वो 7.6 लाख में बेचता है ना, तो उसे कुछ नुकसान होता है। यदि वह इसे 9.2 लाख रुपए में बेचता है तो उसका लाभ उसकी हानि का 3 गुना होता है। जैसा मैं बार बार आपको बोलता हूं कि क्वेश्चन में जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे करते जाओ। देखो कैसे। अब देखो लाइन मेथड क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको लाइन मेथड इसमें करवा भी देता हूं। इस सवाल में देखना, ये ऐसे बोल रहा है कि 7.6 लाख रुपए में बेचता है। मान लो ये लाइन मैंने एक खींच दी, इस लाइन में इसने हमको लाभ भी बताया है तो हानि भी बताई है। तो ये तो इधर तो मैं लिख देता हूं लाभ वाली, जो लास्ट में वो बेचता है 9.2 लाख रुपए में, और इसको हानि हो रही थी यहां, तो इसको मैं लिख देता हूं इधर। हानि वाला इधर लिख के चलेंगे। हालांकि आप किधर भी लिख सकते हो लाइन के, लेकिन ज्यादा बेस्ट इधर कम वाला लिखोगे, इधर ज्यादा वाला लिखोगे। एक ही कॉन्सेप्ट के साथ चलो, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, सवाल को ध्यान से। यदि इसे 9.2 लाख रुपए में बेचता है तो उसका लाभ उसकी हानि का 3 गुना हो जाता है। अगर मैं इसको हानि x रुपए की हो रही है तो लाभ 3x रुपए क्या हो गया। इसी तरीके से बोल रहा है ये, इसी तरीके से बोल रहे हैं। तो देखो बात ऐसी है, ये तो लाभ में बेचा वो मूल्य हो गया, ये हानि में बेचा वो मूल्य होगा, और यहां ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस भी होगा ना बीच में। कॉस्ट प्राइस कितना है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ज्यादा में बेच रहा है कम में बेच रहा है ये दोनों तो मुझे पता है, लेकिन कॉस्ट प्राइस कितनी होगी ये भी पता होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे कॉस्ट प्राइस। देखो बात सुनो मेरी। जब उसको लाभ होता है तो वो हानि का 3 गुना है। हानि का 3 गुना, मान लो उसको हानि हुई 1 रुपए की, यहां तो हो रही है ना हानि, तो लाभ 3 का हो जाएगा ना। अरे वही बात ना, अक्स है तो 3x हो गया। और हम जब रेशियो निकालते हैं तो रेशियो 1 के हिसाब से तो निकालते हैं, तो ये इसका 1 है तो इसका 3 हो गया। समझे मेरी बात, अच्छे से समझ आ गई होगी बात। अब क्या बोल रहे हैं, कार का क्रय मूल्य, मतलब इसने मुझसे क्या पूछा है, ये सीपी ही तो पूछा है। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो जी हो गया लाभ 3 गुना, ये हो गई हानि जो है 1। इन दोनों को जोड़ता हूं तो मैं कितने आते हैं 4। इन दोनों को मैं 4 जोड़ता हूं। इस लाइन पे मैं इधर से इधर चलता हूं तो बीच में क्या आता है 4। मतलब इस 7.6 और 9.2 इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 4 है ना, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है
4 यूनिट का, 4 यूनिट का अंतर, 4 यूनिट का मान कितना होगा, मैं इसको इसमें से माइनस कर दूंगा, इसको इसमें से माइनस कर दूंगा, सॉरी 9.2 में से 7.6 माइनस कर दूंगा, 9.2 माइनस 7.6 तो कितने आ जाएगा 6, और ये आ गया 1.6। तो 4 यूनिट का मान कितना है जी, 4 यूनिट का मान है 1.6। अगर 4 यूनिट का मान 1.6, अब मुझे एक बात बताओ, इधर मैं आपको दिख रहा हूं नहीं दिख रहा हूं नो मैटर, मैं आपको दिख रहा हूं नहीं दिख रहा हूं, आपको बोर्ड दिख रहा होगा ना, यहां देखो 7.6 ये है वो सेलिंग प्राइस जिसमें उसको हानि हो रही थी, जिसमें उसको लॉस हो रहा था, ठीक है जी, मतलब कम में बेच रहा है। अब मैं इस सेलिंग प्राइस में ये 1 यूनिट का मान जोड़ देता हूं तो क्या मेरे पास सीपी आ जाएगा, आ जाएगा ना। अगर सेलिंग प्राइस में मैं 1 यूनिट का मान जोड़ देता हूं तो मेरे पास सीपी आ जाएगा। या फिर ऐसे कर लो, ये इधर है प्रॉफिट वाला, ये है प्रॉफिट वाला, इस 9.2 में से मैं 3 यूनिट का मान घटा देता हूं तो मेरे पास सीपी आ जाएगा। दोनों में से कोई सा भी कर लो, मेरे को ये सही लग रहा है, मैं 1 यूनिट का निकाल लेता हूं और इसमें जोड़ देता हूं तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। कैसे, 4 यूनिट का मान है 1.16, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा जी, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 1.6 बटे में चला जाएगा 4, मतलब 0.4, 0.4 है 1 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान है 0.4, और यहां मैं 1 यूनिट का मान जोड़ देता हूं 0.4, तो ये कितना बन जाएगा 7.6 प्लस 0.4 कितना हो गया 8, मतलब कि 8 लाख रुपए इसकी सीपी होगी 8 लाख रुपए। ये मेरा आंसर आ जाएगा। आंसर जो भी आ रहा है वो लाखों में आ रहा है, हम इसको इस तरीके से लेके चलेंगे तो कितने रुपए का होगा, कार का क्रय मूल्य क्या होगा 8 लाख रुपए। लाखों में बात हो रही है ना, समझे ना मेरी बात, समझ आया सवाल, बहुत प्यारा सवाल है। और आपको ना सरल जब कर रहे हैं ना तब आपको लग रहा है ये सरल, लेकिन इतना इजी दिमाग में क्लिक नहीं होता है सवाल, तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। मैं बार बार ये चीज बोलता हूं, प्रैक्टिस करो और इसका स्क्रीनशॉट लो सबसे पहले। टाइप 3 है अपना, ये टाइप 3 लाइन मेथड, ये हेडिंग जरूर डालना। नोट्स बना रहे हो, नोट्स बनाते रहना, नोट्स नहीं बनाओगे तो देख लेना क्लासेस बार बार लेनी पड़ जाएगी। मेरा तो फायदा ही है बार बार क्लासेस लोगे तो, लेकिन आपका नुकसान है। आपको वैसे भी अभी अगर आप टारगेट करके चल रहे हो सीजीएल 2024 तो उसके लिए बहुत ज्यादा क्लासेस लेने की जरूरत है नहीं, आपको देने हैं। मैं कल आपके लिए एक वीडियो आया था, लेकिन आप जो पहली बार आ रहे हो, जो अभी सीजीएल की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, जिन्होंने 12th की एग्जाम दी है या फिर जिनका 1-2 अटेम्प्ट हो गया, तो उन लोगों के लिए अपनी क्लासेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2024 वाले भी अगर जिनको जरूरत है, जिनको लगता है क्लासेज लेनी है, तो वो भी बेशक अपने टॉपिक क्लियर करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेवल हाई रहेगा, लेवल हाई कब पहुंचेगा, 0 से चलेंगे हाई तक चलेंगे। मैं साइड हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं चलता हूं अगले सवाल पे। देखो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे तो आ गया, लेकिन थोड़ा सा आंखों को सुहाना लगने जितना इसको छोटा कर देते हैं, समझे मेरी बात। आंखों को सुहाना ही लगना चाहिए, इतना छोटा भी नहीं कि आपको दिखे ही ना, है जी। तो फिर सवाल समझो, सवाल पढ़ो, ज्यादा सवाल नहीं है इस टाइप में, बहुत इजी है। लाइन मेथड बहुत अच्छा है, इस मेथड से करोगे तो इतना टाइम ही नहीं लगेगा सवालों में। सवाल क्या है, किसी वस्तु को 123.40 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ इसे 108 रुपए में बेचकर होने वाली हानि की राशि से 20% अधिक है। वही लाइन मेथड, लाइन मेथड आप बना लोगे, करो, देखे, पेन चलाओ अपनी नोटबुक में और फटाफट से मैं लाइन बना देता हूं। देखना 108 रुपए मतलब हानि वाला मैं लिख देता हूं इधर मेरी सहूलियत के लिए, ताकि मुझे हमेशा याद रहे कि मैं हानि को इधर ही लिखता हूं, और लाभ वाला लिख देता हूं मैं 123.40 रुपए इधर, ठीक है जी। अब देखो लाइन बना देता हूं मैं एक, ये लाइन थी। अब इसमें ये क्या बोल रहा है, फिर से सवाल देख लो, 108 रुपए में होने वाली हानि की राशि से 20% अधिक है क्या, प्राप्त लाभ। ये जो प्राप्त लाभ है वो इधर जो हानि होती है, सीपी यहां आता है कहीं पे, इधर जो हानि होती है, मान लो ये हानि 100 थी तो लाभ कितना है, लाभ है 120।
अरे 20% अधिक होने का मतलब यही तो हुआ, अगर 100 हानि होगी तो ये परसेंट में है तो परसेंट को 100 से देखते हैं, तो और जो अपना अनुपात था उसको 1 से देखते हैं। अगर 3 गुना बोले तो इधर एक साइड 1 आ जाता है, एक साइड 3 आ जाता है। रेशियो में अगर किसी चीज को 3 गुना बोले तो क्या करेंगे, 1 को 1 मानेंगे, 1 को 3 मानेंगे। परसेंटेज में अगर 30% अधिक बोले, परसेंटेज में अगर 30% अधिक बोले तो 1 को 100 मानेंगे और 1 को 130 मानेंगे। ये तो पता ही है ना, बहुत बेसिक चीज है। मैं फिर भी बताए चलता हूं क्योंकि मेरा ये मानना है कि चीजें बार बार रिवाइज होती है तो ज्यादा अच्छा रहता है। अब देखो 100 120, अब इन दोनों का अनुपात निकाल ले। इन दोनों का मैं जब अनुपात निकालता हूं तो 0 से तो 0 कट गया, 5 दो चौके 2 पंजे 10 और 2 छिके 12, 5:6 इन दोनों का अनुपात आ गया। 1 5 है तो 1 6 होगी। 20% ज्यादा होने का मतलब यही होता है, 1 5 और 1 6। अब वही बात जो पीछे क्वेश्चन में की थी, इन दोनों के बीच का अंतर जो होगा, इन दोनों के बीच का अंतर जो होगा, इन दोनों को माइनस करूंगा वही होगा। तो इन दोनों के बीच का अंतर यूनिट्स में कितना है, 6 + 5, ये इन दोनों के बीच का अंतर है, मतलब 11 का अंतर है। 11 का अंतर है तो 11 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 11 यूनिट का मान हो जाएगा जी 123.40, 123.40 सॉरी बटे 108। यही है, यही है जी। बस क्या बचा, कितने का अंतर है दोनों के बीच में, 8 और 5 13, 15.40 का अंतर है, 15.40 का अंतर है। समझ गए मेरी बात। अगर 11 का मान 15.40 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 15.40 बटे 11। ठीक है जी, देखो कैलकुलेशन है, दिमाग में होने वाली कैलकुलेशन है। अब ये मुझे क्या बोल रहा है, यदि वस्तु को 120 रुपए में बेचा गया तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो सबसे पहले मुझे सीपी निकालना है, सबसे पहले मुझे सीपी निकालना है। तो दोनों के बीच का अंतर मैंने निकाल ही लिया। अब मैं 108 में 5 यूनिट का मान अगर जोड़ दूं, अगर 108 में 5 यूनिट का मान मैं जोड़ दूं तो मेरे पास सीपी आ जाएगा आराम से। लॉस वाली में लॉस वाले से इधर जाना होगा तो जोड़ना ही तो पड़ता है ना, सीपी तभी तो आएगा। तो फिर ठीक है, 5 यूनिट का मान मैं जोड़ देता हूं। ये लो 5 यूनिट का मान कितना हो गया, 15.40 बटे 11 इंटू 5। ये तो 5 यूनिट का मैं मान निकाल लेता हूं। तो 11 एकम 11 है 4, चलो कट जाएगा 11 से, काट देता हूं इसको। 11 एकम 11 है, बच गए कितने 4, 11 चौके 44, 1.4, 11 चौके 44, ये लो 1.4 है। इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं 70, ये तो आ जाएगा 7। मतलब क्या, कायदे की बात क्या है, ये आ गया 7। 7 क्या आया मेरे पास, 5 यूनिट का मान। 7 मेरे पास क्या आया है, 5 यूनिट का मान। और 5 यूनिट का मान 7 है और इधर 108 है, तो मैं 108 में 5 यूनिट का मान जोड़ दूं। 108 में 5 यूनिट का मान मैं जोड़ देता हूं तो 5 यूनिट का मान 7 था ना, और ये मेरे पास सीपी आ जाएगा। तो 7 दूनी 14 और 1 15, 115। तो सीपी मेरे पास कितना आया है जी, 115 मेरे पास सीपी आ गया। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो ये सवाल बहुत इजी बन गया, अब तो ये सवाल बहुत इजी बन गया। 115 रुपए मेरे पास सीपी आ गया। लाभ और हानि मुझे बताना है कब, जब मैं इस चीज को बेचता हूं 120 रुपए में। 120 रुपए में बेचूंगा तो मैं 5.75 रुपए का लाभ लूंगा इसमें। ये मैं चीज मेरे 115 रुपए की पड़ी है, 120 में मैं बेच रहा हूं तो 5.75 रुपए का मेरे पास इसमें लाभ हो गया। तो 5.75 का मैं इसमें लाभ निकाल लेता हूं। बस कुछ नहीं है ना सवाल में, अब तो 5.75 का मुझे प्रॉफिट निकालना है। किसके रेस्पेक्ट में, सीपी के रेस्पेक्ट में। तो सीपी है मेरे पास 115 मल्टीप्लाई बाई 100। अब इनको काट दो, मल्टीप्लाई बाई 100 अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इधर लिख देता हूं मल्टीप्लाई बाई 100। अब काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। 575 में 115 से डिवाइड कर दो, और जब इसको डिवाइड करोगे तो जी मेरे पास आंसर आएगा क्या, गेन होगा, यानी कि लाभ होगा 5% का। लाभ होगा 5% का। कैसे, देखो काटो, कितने से कटेगा, सबसे पहले 5 से काट लेता हूं। 5 दूनी 10, 5 ती 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। तो 23 को 5 से गुणा करोगे,
23 का इसमें डिवाइड जाएगा 5 बार। बस मेरे पास आंसर क्या आ गया, 5। ये काटापीटी मुझे करनी नहीं होती है, आपको ही करनी होती है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी आदत गंदी है, मैं सब कुछ ना बताते हुए भी बता देता हूँ, आपके लिए तो फायदा ही है। चलो कोई ना, मेरे को ही थोड़ा सा दिमाग ज्यादा खपाना पड़ जाता है, बाकी आपको कोई लॉस नहीं है। आपके तो 5 अंगुलियां घी में और सर कढ़ाई में है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आपको तो जो भी देखने को मिल जाए अच्छी बात है, जो भी पढ़ने को मिल जाए अच्छी बात है, और इतनी मेहनत आप लोगों के लिए ही तो की जाती है। ये बात जिस दिन आप लोग समझ गए उस दिन ये मान लो आपके बेड़ा पार है, आपको कहीं भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और मैं बार बार बोलता हूं, अपनी क्लास में सिर्फ और सिर्फ काम की बातें होती है, बीच में मस्ती मजाक नहीं होता। उसके लिए सॉरी, उसके लिए सॉरी, क्योंकि देखो बात ये है ना, सीरियस होना पड़ता है। अगर अब हंसी मजाक कर लेंगे तो बाद में पछताना पड़ेगा, और अगर अभी सीरियसली होकर सारी चीजें कवर कर ली तो बाद में आराम से मस्ती मजाक करेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। और ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको डांटता हूं या फिर मेरा बिहेवियर आप लोगों के साथ अच्छा नहीं होता। मेरा बिहेवियर ठीक है, मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, किसी को कुछ बोलता नहीं हूं, मैं बस जोर देके पढ़ाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि जब मैं ऑनलाइन क्लास लेने आता हूं और 1 घंटे का जो टाइम होता है क्लास का वो बहुत कम होता है, अगर उसमें मैं इधर उधर की बातें करके निकल गया तो आपके हो जाने वाली है दिक्कत। आपको बहुत वक्त लग जाता है, एक एक टॉपिक में 15-15, 20-20 क्लासेज हो जाती है। जैसे आपने पीछे देखा होगा, पीछे जो प्रॉफिट जो अपना परसेंटेज वाला टॉपिक था उसमें मैंने बहुत प्यार से ही तो पढ़ाया, मैंने इधर उधर की बात वहां भी नहीं की, लेकिन मैंने छोटी छोटी चीजें आपको उसमें समझाई। उसकी वजह से उसकी क्लासेस कितनी ज्यादा हो गई, और ज्यादा हो गई कोई बात नहीं, क्लासेस कुछ तो बीच में आधे आधे घंटे की भी थी ना, तो वो तो कोई मैटर नहीं करता। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि टाइम बहुत कम मिलता है, ये 1 घंटा जो होता है वो बहुत कम होता है। तो मेरा फोकस इसी पे रहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट करवा दूं, ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको समझा दूं। समझ आई आप लोगों को बात? तो फिर अगले सवाल पे अपन आ गए होंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आपको दिख गया होगा, तो अगला सवाल आप लोग पढ़ो फटाफट से। देखो क्या है सवाल, किसी वस्तु को 950 रुपए में बेचने से, कोई वस्तु है और वही कॉन्सेप्ट है, उसी तरीके से चलेगा, हो जाएगा, आपसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी वस्तु को 950 रुपए के बेचने से होने वाली हानि से 20% से अधिक लाभ प्राप्त होता है। देखो फिर से पढ़ो, फिर से लैंग्वेज देखो क्वेश्चन की। किसी वस्तु को 950 रुपए के बेचने से होने वाली हानि, मतलब वो जो 950 रुपए में किसी चीज को बेच रहा है तो उसको हो रही है हानि। हानि वाले को, मेरी आदत है, अच्छी आदत गंदी आदत, मेरी आदत यही है कि मैं हानि को लिखता हूं इधर। हानि से 20% से अधिक लाभ प्राप्त होता है। बेचने वाले से होने वाली, किसी वस्तु को 950 रुपए के बेचने से होने वाली हानि से 20% से अधिक लाभ प्राप्त होता है यदि उस वस्तु को 1060 रुपए में बेचा जाए। लैंग्वेज जिसमें आपको टाइम खराब करना पड़ेगा, तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से ये चीजें समझ आ जाएगी। लैंग्वेज में अटकोगे, देखो क्वेश्चन को पढ़ने में अगर आपने 15-20 सेकंड लगा दिए, 30 सेकंड लगा दिए, इसका मतलब एग्जामिनर कामयाब हो गया आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। तो लैंग्वेज का विशेष ध्यान रखना। पहली बार देख रहे हो तो ये लैंग्वेज आपको ऐसे लग सकती है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो कोई दिक्कत, ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे। मैं तो हर टाइप के सवाल करवाता हूं आपको, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो एक ही टाइप के बहुत सारे सवाल भी तो करने होंगे। और आपके लिए अच्छी खबर यह है कि प्रैक्टिस भी मैं करवाऊंगा आपको, आप तो टॉपिक करते जाओ। अब देखो ध्यान से, अब मैं आपको बताता हूं सीपी यहां कहीं बीच में आएगा, कहीं पे भी आ सकता है। 20% अधिक लाभ प्राप्त होता है हानि से, मतलब अगर इधर 100 है तो इधर हानि 100 है, तो इससे 20% अधिक होता है। उसी तरीके से हो गया 120 हो गया, उसी तरीके से सवाल हो गया। फिर से मैं कंफर्म कर लेता हूं क्वेश्चन में कि मैंने क्या सही लिखा है क्या। किसी वस्तु को 950 रुपए के बेचने से होने वाली हानि से 20% अधिक लाभ प्राप्त होता है अगर उसे 1060 रुपए में बेचा जाए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही, इसी तरीके से बनेगा लाइन मेथड। अब बताओ, बताएं वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, मतलब मुझे एसपी निकालना है। विक्रय मूल्य मुझसे पूछा है, यानी कि मुझे एसपी निकालना है
यदि दुकानदार इसे 20% लाभ पर बेचता है, तो ये तो बाद की बात है, पहले मैं सीपी निकाल लूं, फिर उसके बाद मुझे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो चलो सीपी निकालते हैं। आओ बच्चों सीपी निकालते हैं तो वही 5 और यही 6, 5:6, वही 11 का अंतर है दोनों में, 11 का अंतर है। तो 11 यूनिट का मान कितना हो जाएगा जी? 11 यूनिट का मान हो जाएगा 1060, इसमें से माइनस करना है मुझे 950। चलो जी कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे भी। 110 रुपए है 11 यूनिट का मान, 11 यूनिट का मान है 110 रुपए। तो मुझे क्या करना है, ये 5 यूनिट है इधर, मुझे तो बस 5 यूनिट का मान जोड़ते ही मेरे पास सीपी आ जाएगा। चलो जी 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 510। नहीं जी, पहले 1 यूनिट का मान निकालना है मुझे, 110/11 है, तो ये हो गया 1 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान आ गया जी 10। तो 5 यूनिट का मान कितना आ जाएगा जी? 5 यूनिट का मान आ जाएगा 50। 5 यूनिट का मान 50 आ गया, तो मैं क्या इस 950 में 50 अगर जोड़ता हूं तो मेरे पास सीपी आ जाता है। मेरे पास सीपी आ जाता है, कितना आ जाता है? मेरे पास सीपी आता है 1000। और 1000 का अब तो कुछ नहीं बचा सवाल में, यहां तक कर लिया, फिर सवाल में कुछ भी नहीं बचा। क्या बोल रहा है? एक 32% लाभ पे बेचना है, तो 1000 का 32% कितना होता है? सब जानते हैं 1000 का 32% होता है 320, बस 320 होता है। तो मतलब 320 प्लस 1000 कितना हो गया? 1320। नहीं समझे? अरे नहीं समझे क्या? 1000 का 32% निकाल के 1000 में जोड़ दो, या फिर इसको डायरेक्ट ऐसे निकाल लो, 1000 का 132% निकाल लो, 132% निकालोगे तो वही 1320 इसका आंसर आएगा। ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, एक ही बात है। चाहे तरबूज को चाकू पे डाल दो या चाकू को तरबूज पे डाल दो, एक ही बात है। तो बस बात खत्म। एक मेथड में छोड़ देता हूं इसमें से। चलो ये कर लो आप 132 वाला। अब इसका स्क्रीनशॉट लेके बात खत्म करो, रफा दफा करो, अगले सवाल पे भी चलना है, अगले टॉपिक पे भी चलना है। टॉपिक मतलब अगला कॉन्सेप्ट। टॉपिक में तो अभी टाइम है, अभी सारे तरीके के सवाल आपको अलग अलग से कॉन्सेप्ट वाइज बताने हैं। अभी अगले टॉपिक में टाइम है थोड़ा। तो कर लिया सबने, उतार लिया? कोई दिक्कत किसी को? अगर दिक्कत है तो वापस से पीछे जाओ, इस सवाल को फिर से देखो, बहुत मजा आने वाला है। ऐसे मान लो बहुत प्यारे प्यारे सवाल है। आगे चलूं मैं अगले सवाल पे। तो अगले सवाल से पहले हमें देखना है अगला टाइप। अगला टाइप आ गया है, नया टाइप आ गया है। लीनियर मेथड, लाइन मेथड के सवाल हो चुके हैं, अभी टाइप नंबर 4 अपना आ गया है। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये टाइप भी खत्म करके इस क्लास को खत्म करेंगे। इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे सारे देखेंगे। तो चलो आ जाओ फिर सवाल पढ़ो। टाइप नंबर 4। इससे पहले मैं आपका एक रिवीजन करवा देता हूं। टाइप नंबर 4 करने से पहले देखना, आपको पता है सबको कि लाभ जब होता है, जब लाभ या फिर प्रॉफिट जब होता है तो क्या होता है? प्रॉफिट तभी होता है जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो और कॉस्ट प्राइस कम हो। और लाभ कब जब निकालना होता है तो एसपी में से सीपी में माइनस कर देता हूं तो मेरे पास लाभ आ जाता है। और जब हानि होती है, जब लॉस होता है, उसका मतलब क्या है? मेरी कॉस्ट प्राइस तो ज्यादा थी लेकिन मैंने जो सामान बेचा है वो कम रुपए में बेचा है, मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, मेरे पास हानि आ जाती है, मेरे पास प्रॉफिट आ जाता है। कितना? एसपी माइनस सीपी। रिवाइज करवाया है, सबको आता है, मुझे पता है। तो चलो फिर चले इस सवाल पे। तो सवाल आपके सामने है, सवाल को पढ़ो फटाफट से। 396 पुस्तकों का क्रय मूल्य 324 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या बोल रहा है सवाल में? द कॉस्ट प्राइस ऑफ 396 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 324 बुक्स। तो मुझे क्या निकालना है? गेन निकालना है। गेन मतलब लाभ निकालना। बहुत जल्दी से हो जाएगा, ऐसे चुटकियों में हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। देखना कैसे। देखो 396 पुस्तकों का क्रय मूल्य मतलब सीपी, तो 396 सीपी बराबर किसके हैं? 324 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के, मतलब 324 एसपी। यही है।
यही है, समझे मेरी बात क्या बोल रहा हूं? अगर इतना समझ गए तो बस काट दो फटाफट से, कुछ नहीं है सवाल में, कुछ भी नहीं है सवाल में। किससे काटूं मैं इसको, कितने से काटूं मैं इसको? ये देखो 2 से काटना तो बहुत आसान होगा, यहीं आपका टाइम सेव होने वाला है अगर आप इसको काटोगे अच्छे से। मैं तो 2 से काट देता हूँ, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 दूनी 4 और 9 दूनी 9 से काट दो, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, बच गए कितने सा? 9 8 72। अब किससे कटेगा ये? आगे और काट लो, 2 से काट दो 11 बार, 2 9 18, 11 रेशियो 9, 11 रेशियो 9 आ गया किसका? सीपी इधर है, एसपी इधर है। अगर मुझे एक बात बताओ, ये ऐसे है 11 सीपी बराबर 9 एसपी, तो मुझे जब ऐसे निकालना होगा सीपी बटे एसपी निकालना होगा या फिर एसपी बटे सीपी निकालना होगा, तो ये सीपी तो आ जाएगा नीचे और ये 9 चला जाएगा नीचे। बस बात खत्म, बात खत्म। चलो जी, चलो जी, बस ये लो इक्वल टू ये लो, एसपी बटे सीपी बराबर हो जाएगा 11 बटे 9। एसपी बटे सीपी क्या हो गया? 11 बटे 9। दोनों का मेरे पास रेशियो आ गया। अब इसने मुझसे क्या पूछा? लाभ, मतलब कोई चीज थी 9 रुपए की, उसको बेचा जा रहा है 11 रुपए में, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 2 का। तो 2 का प्रॉफिट हो रहा है, 9 के रिस्पेक्ट में हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100 हो रहा है, तो 200 बटे 9 हो रहा है। काट दूंगा, अगर काट दूंगा तो इसका आंसर भी हो रहा है। देखो कितना, देखो कितना, ज्यादा नहीं करना, बस स्टार्टिंग का निकालना है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18 है, बच गए 2, 9 दूनी 18, 22 आ रहा है। तो 22 कौन से ऑप्शन में आ रहा है? इसमें आ रहा है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 22, 22 सही 2 बटे 9, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो कितना जल्दी, कितने प्यार से ये सवाल हो गया है। आपको ध्यान बस इतना रखना है कि 396 पुस्तकों का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब सीपी, तो 396 सीपी बराबर 324 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, 324 पुस्तकों का एसपी, तो ये 324 एसपी, इन दोनों को बराबर करना है। अगर ये सवाल में बोल रहा है बराबर है, तो उससे मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। उस इक्वेशन से मैं निकाल दूंगा दोनों का रेशियो। दोनों के रेशियो से मुझे पता चल जाता है 9 रुपए सीपी था, 11 रुपए एसपी था, तो 2 रुपए का मेरे पास प्रॉफिट हो रहा है। 2 रुपए का प्रॉफिट सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में मेरे पास आ जाएगा क्या? प्रॉफिट परसेंटेज। और यही इसने मुझसे पूछा था। तो बात खत्म, अगले सवाल पे चले। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं? तो फिर चलेंगे अगले सवाल पे। बात ऐसी है कि सवाल एकदम तुरंत प्रभाव से सवाल चलते हैं, फटाफट से सवाल चलते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बातें करना भी मुनासिब नहीं है। क्योंकि 1 घंटे की ऑनलाइन क्लास होती है, उसमें भी अगर बातें करके ही चले जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मैं उस चीज का ध्यान रखता हूं। हालांकि मेरा ज्ञान अपने आप ही निकल जाता है, लेकिन फिर भी मैं ध्यान रखता हूं कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए। और ज्ञान भी अगर निकलेगा तो वह आपके जिंदगी में काम ही आएगा। एक्सपीरियंस आपके साथ साझा होगा, तो एक्सपीरियंस, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना सबसे बड़ी बात होती है। उससे आपका खुद का बहुत सा टाइम भी बचता है और बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो बिना धोखा खाए ही आप सीख जाओगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। खुद क्यों ठोकर खानी, जब दूसरे को ठोकर खा के ही देख ले कि यार यहाँ इधर जाना सही नहीं है, या फिर किसी ने पहले ही आपको बता दिया, आप किसी रास्ते पे जा रहे हो, किसी ने पहले ही बता दिया सर इस पे मत जाना, आगे नदी बह रही है, डूब जाओगे, तो क्या उसकी बात मान के रुक जाना सही नहीं है? अगर जाओगे वहां जाके देखोगे हाँ यार रियल में ही नदी बह रही है, फिर वापिस आओगे, तो पहले बात तो आपका टाइम वेस्ट। या फिर आप चले गए, कुछ दुर्घटना हो गई, तो फिर वैसे, तो फिर क्या सोचोगे कि यार उसकी बात मान लेते तो ही ठीक थी। तो यहाँ वो जो बाहर बैठ के आपको बताने वाला है कि आगे नदी है, इस रास्ते से जाओगे नदी है, इस रास्ते से जाओगे बहुत अच्छा रास्ता है, तो वो बताने वाला हूं मैं विजय कुमावत, जिसको आप बहुत अच्छे से अब जान चुके होंगे। पिछले बहुत दिनों से आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हो, आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है आप लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स देख के। तो फिर इसी बात पे मैं चलता हूं अपने सवाल पे, मेरी बात आप लोग
समझ चुके होंगे। तो सवाल मेरा है बिल्कुल उसी टाइप का सवाल है, टाइप नंबर 4 अपना चल रहा है, उसी टाइप का सवाल है। 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ मुझे निकालना है, बस लाभ निकालना है। तो 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य तो 36 सीपी इक्वल टू 30 पुस्तकों का विक्रय मूल्य तो 30 एसपी, यही तो है, बस निकाल लो। आगे क्या है, लाभ परसेंट, अरे निकाल लो, काटना ही तो है। काटोगे कैसे, ये 30 है जी, 3 नहीं है 30 है, काट लो इसको। तो मैं काटूंगा 3 से, काट लो पहले 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दे 30, ठीक है जी। आगे और कट रहा है, 2 से 2 6 12, 2 5 10, 6 और 5 सीपी एसपी, 6 सीपी बराबर 5 एसपी, बस वही बात करना है। सीपी को ले आओ नीचे, 5 को ले आओ इधर नीचे, बस वही बात, सीधी बात, नो बकवास। ये लो आ गया मेरे पास एसपी बाई सीपी, कितना आ गया जी मेरे पास, एसपी बाई सीपी आ गया 6/5। मतलब अगर सीपी 5 है तो एसपी है 6, मतलब 1 रुपए का फायदा हो रहा है, यानी 1 यूनिट का फायदा हो रहा है, 5 के रिस्पेक्ट में हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 100 हो रहा है, और 5 दूनी 10 हो रहा है, 10 यानी कि 20 हो रहा है। कैसे, 5 दूनी 10 और एक जीरो लगाते ही 20, मतलब मेरा आंसर फटाफट से कितना आ गया, 20%, और मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। आपको सवाल इजी लग रहे होंगे जब कर रहे हो तब, लेकिन ये सोच के देखो एग्जाम में एकदम से सवाल आया है तो आपका दिमाग उतना क्लिक भी तो करना चाहिए कि ये इस तरीके से होगा सवाल। तो चलूं मैं अगले क्वेश्चन पे। 20% फटाफट से आ गया, मेरे को कोई जोर ही नहीं आया इस सवाल को करने में। अगर आपको आता है तो प्रैक्टिस करो भाई, प्रैक्टिस करो, उसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। आप मेरे से पढ़ के चले जाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हो, पता चला परसेंट तो भूल ही गए, परसेंट भूल गए, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हो, फिर प्रॉफिट एंड लॉस के बाद अगला टॉपिक पढ़ोगे, 10 दिन बाद पता चला प्रॉफिट एंड लॉस भी भूल गए, तो क्या फायदा उस बात का। उसके लिए प्रैक्टिस करो, कोई अच्छा सा मॉक टेस्ट का कोई एप्लीकेशन देखो जहां से आप रोजाना मॉक टेस्ट दे सको। और जो मैं जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, जैसे अभी जैसे ये चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस के मॉक दे लो, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। परसेंटेज के मॉक देते रहो, दिन में मॉक जरूर अपने सिलेबस में शामिल करो। अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो, आपका टारगेट 2024 नहीं है 2025 है, तो आप अभी से 1-1 2-2 मॉक रोजाना का देख के चलो। और अगर आपका टारगेट 2024 ही है तो आप दिन में मॉक टेस्ट की संख्या बढ़ा दो और धीरे धीरे क्लासेस कम कर दो, क्योंकि आपका अगर सिलेबस 50% भी कंप्लीट है ना, और आप दिन में 10 मॉक लगा रहे हो, 5 मॉक लगा रहे हो, 8 मॉक लगा रहे हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप वो 50% सिलेबस उस मॉक में ही कवर कर लोगे, क्योंकि मॉक दोगे तो उसके सॉल्यूशन भी तो देखोगे, सॉल्यूशन देखोगे तो अपने आप ही कवर हो जाएगा। तो बात समझ आई? अगर आई तो फिर ठीक है, अगले सवाल पे मैं बढ़ता हूं, क्योंकि बात ऐसी है कि मैं पढ़ा तो रहा हूं, बीच में आपको बताता भी हूं, लेकिन अपना टॉपिक भी चलता रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं आपको बातें बताता रहूं और टॉपिक रह जाए, आज जो पढ़ाने आया हूं वो पढ़ा ही ना पाए, कल की क्लास में फिर उसको कंटिन्यू रखना पड़े, फिर अपना टॉपिक लेंदी हो जाए, फिर उसके बहुत सारे वीडियोस बन जाए। इसके लिए, उस चीज से बचने के लिए अपनी पढ़ाई बीच में रुकनी नहीं चाहिए, अपनी क्लास बीच में रुकनी नहीं चाहिए। तो फिर देखो सवाल पढ़ो, सवाल आपकी स्क्रीन पे है। अजी 25 संतरे बेचने पर एक दुकानदार 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ उठाता है, तो बनाओ ना इक्वेशन है। रोक कौन रहा है आपको? कोई नहीं रोक रहा, तो फिर ठीक है बना लेते हैं। 25 संतरे हैं, ठीक है जी, उनका बेचने पर मतलब एसपी, एक दुकानदार 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ उठाता है। अब देखो यहां आपका पेंच फंस जाएगा, अगर आपने ध्यान से दिमाग नहीं लगाया तो यहां आपका पेंच फंस जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो मैंने एसपी तो मुझे पता है 25 एसपी हो गया, और 5 के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो लाभ आता कैसे है? अभी तो बताया था आपको, एसपी माइनस सीपी इक्वल टू प्रॉफिट, यही तो आता है ना लाभ। तो मुझे यही तो करना है, 25 संतरों का सेलिंग प्राइस माइनस 25 संतरों का कॉस्ट प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट, इक्वल टू
प्रॉफिट कितना है जी? प्रॉफिट है 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, 5 संतरों के एसपी के बराबर। तो ये इक्वेशन मेरे पास बनेगी। पीछे वाले सवाल में सीधी सी इक्वेशन बन रही थी, सीधी सी बन रही थी। यहां पे क्या बन रही है? आपको प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाना है। बात खत्म। बात समझ आई तो फिर चलो आगे। अब तो कुछ बचा नहीं सवाल में, अब तो सवाल में कुछ बचा ही नहीं जी। कैसे? देखो 25 एसपी, ये 5 एसपी है, तो मुझे एसपी को तो लाना होगा इधर। तो 25 एसपी में से 5 एसपी गए तो ये आगे 20 एसपी इक्वल टू ये 25 एसपी चला जाएगा उधर, तो इधर आ जाएगा 25 सीपी, सॉरी एसपी नहीं सीपी, तो ये 25 सीपी चला जाएगा उधर। अब वैसी ही इक्वेशन आ गई, अब ऐसी ही तो इक्वेशन आ गई ना, और यहां से तो आगे करना आपको बताया ही तो है। तो बस चलो फिर आगे। इसको मैं काटूंगा, इसको जब मैं काटने चलूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 5 चौके 20, 5 बजे 25, मतलब ये तो 4 एसपी, ये है 5 सीपी। तो 4 एसपी बराबर 5 सीपी। तो एसपी बाई सीपी में निकाल लेता हूं। तो एसपी बाई सीपी इक्वल टू एसपी बाई सीपी इधर आ जाएगा नीचे, तो ये 4 चला जाएगा नीचे, तो ये आ जाएगा 5/4। अगर सीपी 4 था, एसपी 5 है, तो मेरे पास प्रॉफिट कितने यूनिट का हुआ है? 1 यूनिट का। 1 यूनिट का प्रॉफिट 4 के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई बाय 100। क्या मेरे से यही पूछ रहा है सवाल में? हाँ, ये मेरे से यही पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत ही पूछ रहा है। लाभ प्रतिशत मैं निकाल दूंगा कितना? 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25%। और 25% मेरा आंसर आ जाएगा। बोलोगे सर ऑप्शन में तो 25% है ही नहीं, ऑप्शन में 25% नहीं है, तो हम ऑप्शंस के गुलाम नहीं है। 25% ही आंसर आएगा, चाहे कहीं भी देख लो, इसका आंसर 25% ही आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? आपको समझ आ रही है मेरी बात? अगर आप इस क्लास से जुड़े हुए हो, इस क्लास को बहुत मजे के साथ देख रहे हो, तो इस क्लास को रिस्पॉन्स भी अच्छा देना बेटा, क्योंकि आपके अलावा और लोगों तक पहुंचना जरूरी है। सब लोगों को पता होना जरूरी है कि यहां एक क्लास ऐसी चलती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात होती है, जिसमें आप लोगों तक पहुंचने के लिए बहुत एफर्ट किए जाते हैं, जिसमें आप लोगों के दिमाग तक हर चीज को पहुंचाने के लिए एक ही चीज को बार बार तरीके से समझाया जाता है, ताकि आप लोग कहीं पे भी अटको नहीं। तो अगले सवाल पे चलूं, इसी बात के साथ अगले सवाल पे चलूं, तो आ जाओ फिर अगले सवाल पे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, और इसको आंखों को सुहाना लगने जितना मैं छोटा कर देता हूं। तो सवाल पढ़ो, सवाल आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से सवाल को पढ़ो, क्योंकि हमें ये कॉन्सेप्ट जल्दी से खत्म करना है, आगे भी चलना है। आगे 15 टाइप के सवाल होंगे, पहले बता रहा हूं, 15 भी नहीं तो 1-2 कम मान लो, 13-14 से, क्योंकि 1-2 तरीकों को मैं लपेट दूंगा आपस में ही। देखते जाओ क्या होता है। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर हानि कमाता है। हानि कमाता है बेटा, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही करना है, इसमें हो रही है हानि, बस हानि निकाल लो। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एसपी, एक दुकानदार 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य, मतलब 11 मीटर कपड़े का सीपी, 11 मीटर कपड़े का सीपी के बराबर हानि कमाता है। तो हानि का मतलब क्या हो गया? हानि का मतलब सीपी माइनस एसपी। तो सीपी 33 कपड़ों का ही तो सीपी होगा, 33 कपड़ों के सीपी में से एसपी माइनस कर दो। क्यों? हानि कब होती है? जब मैंने किसी चीज को खरीदा ज्यादा रुपए में लेकिन बेचा कम रुपए में, तो बेचा मैंने एसपी कम रुपए में, 33, तो ये कम वाला ही तो माइनस होगा, लॉजिक है ना बात में, तो फिर बात ठीक है। तो 33 सीपी माइनस 33 एसपी, सीपी सीपी को कर दो एक साइड, एसपी को ले जाओ दूसरी साइड, कर दूं, सीपी सीपी को एक साइड कर दूं जी। आ जाओ फिर 11 सीपी को ले आओ इधर, तो ये 11 हो जाएगा, इधर आके माइनस का तो इधर तो बच गया 22 सीपी और उधर चला गया 33 एसपी। बस इक्वेशन बन गई। अब तो मुझे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, दिक्कत नहीं आने वाली, तो मैं सवाल को कर लूंगा फटाफट से। कैसे? काट दूंगा पहले तो, 11 दूनी 22, 11 3 33, 2:3 का आ रहा है, तो सीपी नीचे आएगा इधर, तो ये आ जाएगा ऊपर। ऐसा ही होगा क्या? नहीं, ये आ जाएगा नीचे। तो देखो एसपी बाई सीपी इक्वल टू, एसपी बाई सीपी इक्वल टू
ये सीपी नीचे चला गया तो ये 3 नीचे आ जाएगा, तो 3 और ये आ गया 2, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा ना। तो फिर देख लो आगे सवाल, आगे क्या पूछा है इसने सवाल में, हानि प्रतिशत। अरे हानि प्रतिशत कब आएगा, जब मैंने किसी चीज को 3 में तो खरीदा और 2 में ही बेच डाला। 3 में खरीदा और 2 में ही बेच डाला, मतलब 1 यूनिट की मुझे हानि हो रही है, 3 के रेस्पेक्ट में हो रही है, 100 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं और मेरे पास हानि प्रतिशत आ जाएगा कितना, 3 से काटोगे 100 को तो मुझे पता है 33.33 मेरे पास आता है आंसर। और 33.33 का मतलब क्या होता है जी, 30.33 मतलब 33.33 मतलब ये वाला ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ऐसे भी तो हो जाता है ना, देखो 100 3 से काटूंगा तो 3 3 9, 3 3 9, एक बच गया और नीचे 3 है ही, ऐसे भी हो जाता है। चलो बार बार ये छोटी छोटी चीजें नहीं बतानी, कर लो आप, अंधे को भी पता है 33.33 का मतलब होता है 33/1/3, 33/1/3 सॉरी, ये 33 आता है ना तो दिमाग घूम जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, सवाल पे चलो, अगले सवाल पे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगले सवाल पे चलो। पांचवा सवाल आपकी स्क्रीन पे, चलो जी। आज की क्लास का अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पे आपको दिख गया होगा, बहुत ध्यान से करना है सवाल को, क्योंकि सवाल कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। हाँ, दिमाग नहीं लगाओगे तो बैंड बज जाएगी दिमाग की, दिमाग नहीं लगाओगे तो बैंड बज जाएगी दिमाग की, तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा जी। पता चला आपने सवाल ढंग से पढ़ा ही नहीं, ऐसे ही करने चले हो तो मत अपने आप ही दिमाग खराब होगा। तो आओ फिर सवाल पढ़ो। समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियां हैं, एक ही दर से बेची जाती है, प्रति दर क्या है 450, प्रत्येक घड़ी 450 रुपए की है और 14 घड़ियां बेची जा रही है। ध्यान से पढ़ना सवाल को। बेचने पर 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो एक बार के लिए ये 450 छोड़ो, पीछे वाले तरीके से ही चलते हैं। देखना क्या, 14 घड़ियां हैं, लाभ हो रहा है ना 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर, 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर यानी कि सीपी के बराबर लाभ हो रहा है। और लाभ कब होता है, जब एसपी में से मैं सीपी को माइनस करता हूं तभी लाभ होता है। यानी कि 14 एसपी माइनस 14 सीपी इक्वल टू 4 सीपी। 4 सीपी मतलब 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। अब लाभ हो रहा है तो देखो 14 एसपी, इसको इसमें से काट देते हैं ना, ये 14 सीपी को उधर लेके जाओ तो ये 18 सीपी हो गया। 14 एसपी बराबर 18 सीपी हो गया जी। काट दो, अब इसको काटोगे 2 से काटोगे, 2 सत्ते 14, 2 9 18, 7 एसपी बराबर 9 सीपी, यही तो है। अब देखो कुछ बचा ही नहीं है सवाल में, अब कुछ बचा ही नहीं है, लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा सवाल को खत्म, क्योंकि अंतिम सवाल है। तो देखो 7 एसपी है तो सीपी को मैंने नीचे लिया था, तो एसपी बाई सीपी इक्वल टू ये चला जाएगा नीचे 9/7। 7 रुपए की चीज थी, 7 रुपए की चीज थी, 9 रुपए में बेची जा रही है। 7 रुपए की चीज थी, 9 रुपए में बेची जा रही है। अब सवाल देखो, 14 घड़ियों को 450 प्रति घड़ी की दर से बेचने पर, मतलब बेचता है तो एसपी कितना आता है 450, मतलब ये जो एसपी है ये कितना है जी, एक घड़ी का ही तो आ रहा है, ये एक घड़ी का है 450, एक घड़ी का एसपी है 450, मतलब ये कितना गुना हो रहा है, 5 गुना हो रहा है ना। ये 9 पंजे 45 यानी 50 गुना है, सॉरी 5 गुना नहीं 50 गुना है। अगर 9 को 50 से गुना करता हूं तो 450 आता है, तो 9 को 50 से गुना करता हूं 450 आता है। क्रय मूल्य इसने पूछा है मुझे, यानी कि इसने मुझे ये 7 यूनिट का मान पूछा है, तो क्या मैं इसको भी 50 से मल्टीप्लाई कर दूं, 7 पंजे 35 यानी कि 350। किसी भी ऑप्शन में 350 है क्या, हाँ जी 350 इस ऑप्शन में है और ये मेरा आंसर है। देखो देखो कितने प्यारे प्यारे सवाल, स्क्रीनशॉट लो फटाफट से।
तो सवाल आज की क्लास यहाँ पे अपनी ख़त्म होती है। ये क्लास कॉन्सेप्ट कौन सा था अपना, टाइप कौन सा था, मैंने आज टाइप नंबर 4 तक कंप्लीट करवा दिया। मतलब ये अपना चौथे टाइप का कॉन्सेप्ट था और आज की क्लास में इससे पहले टाइप नंबर 3 भी हो चुका है और कल की क्लास में हुआ था टाइप नंबर 2 और उससे पहले टाइप नंबर 1 था जो था बेसिक। तो इस तरीके से हम 4 कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं, 4 कॉन्सेप्ट। और यहां तक अब आपने पढ़े हैं ना, तो आगे बहुत लेवल के सवाल आने वाले हैं। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आगे बढ़ेगा बहुत लेवल के सवाल आएंगे और इसमें भी और हैं। अभी मैं वो प्रैक्टिस पे छोड़ूंगा, प्रैक्टिस आपसे करवाई जाएगी। ध्यान रखना, रेगुलर बैच ज्वाइन करो, नीचे कमेंट करो, लाइक करो। मुझे पता चलना चाहिए कि ये बच्चे वो हैं जो रेगुलर हमसे पढ़ाई करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, आपको बिल्कुल पर्सनल तरीके से गाइडेंस दिया जाएगा। समझो मेरी बात, गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सही दिशा में मेहनत करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गधे की तरह मेहनत करने वाले बहुत हैं और गधों की तरह पढ़ाने वाले भी बहुत हैं। मैं ये बहुत हार्श बात बोल रहा हूँ, बहुत हार्श बात बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा है कि बहुत बड़ी भीड़ लेके चलोगे और फिर उस भीड़ को एक ही तरीके से ट्रीट करोगे तो वो चीज हो जाती है गलत। मैं उससे अच्छा तो वो मानता हूं जो लोग बेच के, यानी कि अपना बेच बनाते हैं, फिर उसमें लिमिटेड लोगों को पढ़ाते हैं और उसमें लिमिटेड बच्चों का उनको पता होता है। लेकिन कुछ बच्चे या फिर कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जो एक पूरी भीड़ को लेकर चलते हैं और उसमें वो बच्चा परेशान होता है जो बच्चा पर्सनल गाइडेंस की जिसको कमी होती है, जो लटकता रहता है, वो कहीं इधर से बचता है, वो कभी इधर से बचता है। तो उन बच्चों को मैं पहले यहां पे ये बोलना चाहूंगा कि बेटा इधर उधर भटकना बंद करो। एक प्लेटफॉर्म, मैं मेरी बात नहीं कर रहा, बस एक प्लेटफॉर्म पकड़ो जहां पे एक प्लेटफॉर्म पकड़ो जहां पे आपको पर्सनली ध्यान दिया जाए। आप पे आपको लगे कि आप ऑफलाइन क्लास ले रहे हो, ऑनलाइन पढ़ते हुए भी आपको ऐसे लगे कि आप किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हो, आप पे ध्यान दिया जा रहा है, आपकी हर एक प्रॉब्लम सुनी जा रही है। तो मेरी बात से अगर सहमत हो तो मुझे लाइक और कमेंट नीचे चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए कि कौन कौन। ऐसे तो देख के बहुत सारे बच्चे चले जाते हैं जो शुरू के 5 मिनट भी नहीं देखते, कुछ तो 30 सेकंड भी नहीं देखते। यहां तक मैं बोल रहा हूं, अगर यहां तक ये बात मेरी कोई सुन रहा है, इसका मतलब उसने पूरी क्लास देखी है और ये बात उसी बच्चे के लिए है जो डेडिकेशन के साथ पढ़ रहा है। तो मिलेंगे अगली क्लास में। आज के टाइप्स हो गए, आज का कॉन्सेप्ट खत्म होता है, टाइप नंबर 4। अगली क्लास में मिलेंगे तो बहुत प्यारे प्यारे सवालों के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।